Hello guys, welcome back to my channel Tech Fetch and Fun. In previous lecture, we have learned about Coulomb's law, and I have told all of you about electrostats also. So in this lecture, we'll learn about Coulomb's law in vector form and superposition principle. Okay, so let's just begin. मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। Coulomb's law you all have learned, है ना? And those who haven't seen my video on Coulomb's law, so just click on the I button given on the screen and see the video. Now Coulomb's law in vector form. Coulomb's law का जो वेक्टर फॉर्म होगा, यानी कि हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा था वो सिर्फ कूलम्स लॉ का जो फोर्स के बारे में है, वो फोर्स के बारे में यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता था, ठीक है। लेकिन जब हम कूलम्स लॉ को और एनालाइज करेंगे तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में है, मींस वेक्टर फॉर्म में वी विल बी गेटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, है ना, कि दोनों जो दो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे पे किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं या कैसा फोर्स लग रहा है, either it is attractive force or repulsive force, and we'll get the direction. Okay, so we have to just get this concept of Coulomb's law in vector form and superposition principle also. Okay, now moving to the slide. Okay, Coulomb's law in vector form. I hope you all are familiar with this diagram. Now, the extra part is this, that this is F21. F21 means force on charge 2, यानी कि ये जो charge 2 है जो कि charge 1 से या Q1 से R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा, तो उसे हम बोलेंगे F21. So here you are seeing that both the charges have plus charge, so there will be a repulsive force. Okay, they will repel. तो फोर्स जो 2-1 लगेगा वो रिपेल करेगा, यानी इस तरफ ना जाकर के फोर्स इस तरफ, जो तो मैंने दिखा रखा है ये F21 कहते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1. Similarly, F12 means force on charge 1 due to charge Q2. And now there is a unit vector called R12 or R21, ठीक है। That 12 is telling that the R12 cap means it is a unit vector. इसका फॉर्मूला होता है R12, ये जो डायरेक्शन शो करता है, यानी वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड R12. ओके, जो हम इसको मॉड में या जब इसको ले लेते हैं तो इसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाती है। is a unit vector in the direction from Q1 to Q2, यानी अगर R12 यूनिट वेक्टर है तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? 1 से 2 तक जा रहा है, और R21 2 से 1 तक जाएगा। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सो F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1 is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R12 cap. ओके, आर स्क्वायर इसलिए मैं जनरली ले रहा हूं क्योंकि आर स्क्वायर मीन्स जो भी हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो मॉड में ही निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो जब डिस्टेंस निकलेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होती डिस्टेंस, इसीलिए हम इसको जनरली आर स्क्वायर लिख रहे हैं। इसमें हम कोई 1 2 या 2 1 ऐसा कुछ नहीं। एंड व्हाट इज दिस आर कैप 1 2? यहाँ पे फोर्स 2 1 है, यहाँ पे 1 2 क्यों है? क्योंकि जो R12 है यानी जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी इसको काट देना छोटा सा, ये जो R जो यूनिट वेक्टर है 1 2 वो कहां से जा रहा है? 1 से लेके 2 में जा रहा है, और फोर्स यहाँ 2 पे ही लग रहा है F21। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो Q1 का जो फोर्स है वो कहां से कहां ट्रेवल करेगा? 1 से लेके 2 की तरफ, और फोर्स भी 2 पे लग रहा है तो 1 से लेके 2 की तरफ ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए हम F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R12 कैप लेते हैं, ठीक है। तो F12 इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी फोर्स ऑन 1 यानी चार्ज 1 पे लग रहा है, चार्ज 2 की, तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो किधर की तरफ जा रहा है? 2 से 1 की ओर, है ना।
क्योंकि 1 की तरफ चार्ज लग रहा है तो यूनिट वेक्टर किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तभी तो ये इस तरफ जा रहा है फोर्स, ठीक है। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है कि ये क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम है जहां पे कई ढेर सारे चार्जेस हैं और किसी एक पे, एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है बाकी सारे चार्जेस की वजह से, तो उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू निकालते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम Q1 ले लेते हैं तो Q1 पे Q2 की वजह से और Q3 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, है ना। जो चार्ज Q1 पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा Q2 की वजह से जो फोर्स लगा और Q3 की वजह से जो फोर्स लगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपस में, है ना, जो आपस में दोनों चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है, यानी Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्स होगा, उसका इफेक्ट Q1 पे फोर्स जो लग रहा है उस पे नहीं पड़ेगा, है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। The principle of superposition states that the total force on a given charge, here Q1, यहाँ पे हम Q1 की बात कर रहे हैं, is a vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। यानी Q1 पे जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से, बाकी सारे चार्जेस की वजह से, तो उनका हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो उसी को हम टोटल फोर्स कह देंगे, किस पे, Q1 पे। और एज फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। अब इन दोनों के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इस Q3 की वजह से नहीं कुछ इफेक्ट होगा, यानी Q3 का फोर्स इन दोनों के फोर्स के बीच में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये हम मान के चलते हैं इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। तभी हम क्या करते हैं, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर हम F1 यानी इस Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसे निकालेंगे, यानी F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 प्लस F13 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 4, प्लस करते 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 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज n, यानी जितने नंबर ऑफ चार्जेस आते जाएंगे हम उनको वेक्टर सम करते जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम इसको देख लेते हैं एक सिस्टम में हम कैसे कूलम्स लॉ किसी चार्ज पे जो फोर्स है वो कैसे एग्जर्ट करेगा। अगर एक पूरा सिस्टम हो जहां पे कई ढेर सारे चार्जेस हो, हालांकि मैंने सिर्फ 2 ही चार्जेस लिए हैं, दैट इज Q2 एंड Q3, जो कि यहां से R3 और R2 डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। सो अब ये हमारा जो फिगर है सेम है। तो F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो F12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, है ना, Q2 की वजह से Q1 पे चार्ज लग रहा है, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज 2, है ना। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एक एडिशन प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की कि R2 जहां पे भी एरो होता है हमारा R2 प्लस R21 कैप, है ना, जो भी है हमारा R21, इसको हम R21 भी कह सकते हैं, R2, है ना, प्लस R21 इज इक्वल्स टू R1, क्योंकि ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। हम अगर एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो अगर हमें R21 वेक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्या माइनस करेंगे, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R21 क्यों ले रहे हैं, 2 से कहां तक गया, 1 तक गया, ठीक है। यहाँ पे R2 क्यों लिया, क्योंकि Q2 तक जा रहा है, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। तो ऐसे यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब हमने R21 देखो, R1 माइनस R2 जो पूरा एडिशन प्रॉपर्टी जो है वेक्टर का होता है वो हमने फॉलो कराया, ठीक है। और R21 कैप यानी जो यूनिट वेक्टर है ये, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका R21 वाला जो पूरा वेक्टर होता है माइनस उसका जो मॉड में ले लेते हैं जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर, उसको मॉड में ले लिया। तो ये और ये दोनों मॉड में रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला डिस्टेंस जो है मैग्नीट्यूड ही होता है, उसमें हमें कोई साइन नहीं लेना है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही रहेगा, तो इसीलिए हम इसे मॉड में लेते हैं। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो R1 माइनस R2 क्यूब आ गया। इधर आपका ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी R1 माइनस R2 जब हम करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो ये होगा F12 इधर। इज इट क्लियर नाउ। तो R21 यहाँ पे ये था, R1 माइनस R2 जो हमने बताया, मैंने बेसिक एडिशन प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है ना, ट्रायंगल लॉ जो एडिशन प्रॉपर्टी है ना, वो वाला वेक्टर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसको हम ऐसे ही निकालते हैं। अगर उसको आपने डिटेल में 11th क्लास में पढ़ा होगा, और आई होप कि
मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 11th के भी ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, तो मे बी दिस सैटरडे आई विल अपलोड. ओके, so R12 it is a unit vector pointing from Q2 to Q1. no this is ये R21 होगा यहाँ पे, ठीक है, R21 होगा, है ना, क्योंकि 1 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे R21 होना चाहिए, Q2 to Q1. अब R21 को हमने ऐसे लिखा R1 माइनस R2, क्यों, क्योंकि R2 प्लस R21 इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर था, ये मैंने बताया फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है. तो टोटल फोर्स Q1 पे किसकी किसकी वजह से होगा, एक तो Q2 की वजह से हुआ, फिर Q3 की वजह से हुआ, फिर Q4, फिर डॉट 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 Qn तक. तो ऐसे हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया, ये R21 स्क्वायर, ये R21 हो गया, यहाँ पे R31 हो गया, है ना, Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर. फिर ऐसे ही करते करते Q1 Qn, यानी Q1 पे चार्ज लग रहा है किसकी वजह से, अब Qn, यानी कोई Qn चार्ज होगा उसकी वजह से लगेगा. तो अब n से 1 Q1 की डिस्टेंस Rn1, उसका स्क्वायर अपॉन Rn1 यूनिट वेक्टर. तो ये पूरा हमारा, अब इसको हम किसमें समेशन में ले लेंगे, अगर समेशन में ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे Q1 तो कॉमन है, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 पे ही लग रहा है. तो बाकी चीजों को ये देखिए, Q1 हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया तो Q1 by 4 pi epsilon naught, और इसका हमने समेशन ले लिया. अब समेशन कहां से कहां तक जा रहा है, हम यहाँ से कहां से, भाई 1 तो हमने निकाल ही लिया, अब 2 3 4 बाकी सब चार्जेस की वजह से जो पहला वाला चार्ज है उस पे फोर्स लगेगा. तो हमने आई जो वैल्यू ली है वो लोअर बेस लिया है 2, और 2 से कहां तक, n तक. तो हम आई की वैल्यू अगर 2 पुट करते तो वो R21 आ जाता है, ये Q2 हो जाएगा, ये R21 हो जाएगा, है ना. तो आई की वैल्यू n पुट कर दिया तो कहां तक है, क्योंकि n तक है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे i होगा, ठीक है. मेक इट करेक्ट, यहाँ पे i होगा. ओके, एट दिस पॉइंट there will be I, okay, and there also I1. okay, this is I. so I hope so कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें. थैंक यू, जय हिंद.